धर्मप्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैं आप लोगों को निरंतर सृष्टि उत्पत्ति विषय बाइबल और कुरान से और धर्म जो आदि सृष्टि से मानव मात्र के लिए है उस पर निरंतर विचार देता आया हूँ। आज मेरा लेखनी का 11वां भाग था, उसे मैं आप लोगों के सामने वीडियो के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से धर्म के अंदर में बिगाड़ हुआ है। कि बौद्ध मत का कहना है या महात्मा बुद्ध का कहना है कि जीवन दुखमय है। दुख का कारण इच्छा व तृष्णा है। तृष्णा के नाश से दुख की निवृत्ति होती है। और चौथा, तृष्णा के नाश में 8 प्रकार के दोष हैं, 8 प्रकार की बातें होती हैं। उसमें वो 8 प्रकार की बातें कौन कौन सी माना है बुद्ध ने, तो उसे सुनिए कि सत्य विश्वास, सत्य कामना, सत्य भाषण, सत्याचरण, सत्य जीविका साधन, सदुपयोग या सदुद्योग, सत्य संकल्प और सत्य विचार। हमें यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये सभी बातें सत्य सनातन वैदिक धर्म की है और सत्य सनातन वैदिक धर्म से ही ली गई है। आदि काल से, सृष्टि के आदि से जो चलती चली आ रही थी कि बुद्ध ने उन्हीं में से, उन सत्य सनातन वैदिक धर्म के दर्शन में से या उस दर्शन शास्त्र संबंधी ऋषि और मुनियों के उपदेश को नहीं त्यागा, क्योंकि ये तो बुद्ध को विरासत में मिला था। न्याय दर्शन में भी यही कहा गया है कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान नमोत्तरोत्तरा पाए तदंतरा पाया दप वर्ग। न्याय दर्शन का 1:1-3 कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष और मिथ्या ज्ञान, इनमें से एक के नाश से उससे पूर्व वर्णित नष्ट हो जाता है और दुख का निवारण ही मुक्ति है। इसका भावार्थ यह है कि मिथ्या ज्ञान से दोष व बुरा इच्छाएं होती हैं, यानी बुरी इच्छाएं होती हैं। उसमें जन्म प्रवृत्ति होती है और जन्म ग्रहण करना पड़ता है। ये जन्म ही दुख का जड़ है। इसी क्रम से ये की निवृत्ति होने से दूसरी निवृत्ति होती चली जाती है, अर्थात जन्म और जीवन के साथ दुख का प्रबंध अवश्य है। बृहद बुद्ध ने ये माना है, प्रथम उपदेश दुख और जन्म का कारण जीवन की इच्छा व तृष्णा है। दूसरा उपदेश बुद्ध का ये था कि इच्छा और जन्म प्रवृत्ति नष्ट होने पर दुख की निवृत्ति होती है। तीसरा उपदेश बुद्ध का ये था कि इच्छा और जन्म प्रवृत्ति का नाश सत्य ज्ञान द्वारा होता है। आगे का उपदेश बुद्ध का था कि चौथा में बुद्ध ने कहा कि निम्नलिखित 5 आज्ञाओं का पालन करना समस्त बौद्ध मतावलंबी के लिए अनिवार्य होगा। चाहे वो भिक्षु हो या गृहस्थी, सबको पालन करना अनिवार्य ही परम कर्तव्य है। क्या है वो 5? किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, उस वस्तु को ग्रहण न करना जो उन्हें दिया न गया हो या ना दिया जाए, कभी भी मिथ्या भाषण न करना। देखिए, कभी भी मिथ्या भाषण न करना ये वेद का ही प्रमाण है, वेद से ही आया है और बुद्ध ने भी इस पर विचार दिया है, बुद्ध ने भी इसको अपनाया है। यानी मिथ्या भाषण करना ये सबसे बड़ा बाधक है धर्म के लिए। अब जो मिथ्या भाषण, जैसा आत्मा को साकार मानना, ये मिथ्या भाषण में ही आएगा। तो यहाँ ये सब निषेध है। मादक द्रव्य का सेवन न करना, परस्त्री गमन या व्यभिचार आदि न करना। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये सभी उपदेश आदि काल से चलती चली आ रही है। वैदिक धर्म की ऋषि मुनियों ने हमें बताई है, उनकी मान्यता के अनुसार ही बुद्ध ने इसे अपनाया है, क्योंकि बुद्ध को भी ये विरासत में मिला था। ऊपर जो 5 मंतव्य बुद्ध के बताए गए हैं कि निस्संदेह ये ऋषि पतंजलि रचित योग सूत्र के 5 यमों में समझा जाता है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम योग सूत्र का एक
पाद 2 30 कि जीवों को हिंसा न करना, असत्य भाषण न करना। देखिए यहाँ पर भी ऋषि पातंजलि ने भी बताया है, असत्य भाषण न करना। असत्य भाषण करने वाला कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकता, चाहे वो जितना बड़ा आचार्य अपने को कहे, वो आचार्य 2 दिन का हो या 20 साल का हो, 20 साल पढ़ने के बाद आचार्य बना हो, या 2 दिन कहीं पर सत्र में जा करके आचार्य बना हो, मिथ्या भाषण करता है तो वो परमात्मा को नहीं पा सकता। तो जीवों की हिंसा न करना, असत्य भाषण न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, विषय भोग अथवा इंद्रिय लोलुपता में अधिक न फंस जाना, ये यम है। बुद्ध मत में बुद्ध ने इसी प्रकार इसी कल्पना को अपने माध्यम से ही अपनाया है, सदाचार का प्रचार किया या उपदेश दिया। बुद्ध को सदाचारी उपदेश का पता लगा कहाँ से? सत्य सनातन वैदिक धर्म की पुस्तक से। बुद्ध ने अपने वैदिक संपत्ति प्राचीन सत्य सनातन वैदिक धर्म से ही प्राप्त की है और अपने साहित्य में सुरक्षित कर लिया है। गौतम बुद्ध द्वारा निर्मित धर्म में यह समस्त बातें पाई जाती हैं जो धर्म सूत्रों के सर्वोत्कृष्ट और सर्वोत्तम सृष्टि के आदि से ही ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित थी। गौतम बुद्ध ने उसी पर ही बल दिया है, फिर उसे प्रतिपादित करने के लिए अपना सारा उपदेश दिया। गौतम बुद्ध के बहुत सारा उपदेश वास्तव में उपनिषदों से ही लिया गया है। बुद्ध ने अहिंसा सत्य पर ज्यादा बल दिया। भले ही उन्होंने वैदिक मान्यता का प्रतिपादन न किया हो, फिर भी उससे हटकर ईश्वर सत्ता को मानने से उन्होंने इनकार किया। सारा बातों तो उन्होंने वेद से लिया, वैदिक मान्यता का लिया, लेकिन वैदिक परंपरा के अंतर्गत बुद्ध ने ईश्वर को तिलांजलि दिया, ईश्वर को मानने से इनकार किया, ईश्वर को नहीं माना। जिस सत्य पर बल दिया है उसी सत्य में ये ईसाइयों ने भी उस सत्य को कुछ तक लिया है, लेकिन ये परमात्मा को न मानना ये बुद्ध की सबसे बड़ी कमी थी। वेद को अस्वीकार करना ये बुद्ध की सबसे बड़ी कमी थी, और जो वेद को नहीं मानता है उसको नास्तिक कहा जाता है। इसलिए मनु महाराज ने कहा नास्तिको वेद निंदक। जो वेद निंदक है वो नास्तिक है। अब ईसाइयों ने बुद्ध से कैसी कैसी बातों को लिया है वो भी जरा देख लेते हैं। बातों को माना है और कुछ को नहीं, जैसा हंसते चोरी न करना और ब्रह्मचर्य को भी स्थान दिया है, किंतु सत्य को नहीं जान पाए और अहिंसा को भी अपना लिया है। और बुद्ध ने अहिंसा को तिलांजलि दिया, ईसाइयों ने अहिंसा को अपनाया और ना मांसाहार को दोष माना है, अर्थात बाइबल में मांसाहार करने का आदेश है। इस्लाम वालों ने भी अल्लाह का आदेश या हुक्म मानकर कुरान के मुताबिक, और यहाँ पर अल्लाह ने पशु काटने का भी हुक्म दिया है। कुरान में थोड़ा सा इन सब से अलग हो गया कि बुद्ध से बाइबल वालों ने लिया और अहिंसा को छोड़कर चोरी न करना और ब्रह्मचर्य को, लेकिन इस्लाम वालों ने यहाँ पशु काटना अल्लाह का हुक्म बताया है। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया है देखिएगा कि इन्नमा नहीं हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाहि वल मुनखनक़ात वल मौक़ूज़ात वल मुतरद्दियात वमा अकल सुबुह इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिह अला नुसूब व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम ज़ालिकुम फ़िस्क़ अल यौमा यइसल लज़ीना कफ़रू मिन दूनिकुम फला तख़शौहुम व अवख़शौनी अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना फमानित्तुर्रा फी मखमुसतिन गैरा मुतजानिफिल इस्म फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये सूरह माइदा आयत नंबर 3 में कहा गया है कि मरा हुआ जानवर और खून और सूअर के गोश्त जिस जानवर पर ज़बह किया अल्लाह के नाम को छोड़कर किसी दूसरे का नाम लिया जावे, या गर्दन मरोड़ा हुआ हो, चोट लगकर मरा हो, और जो कुएं वगैरह में गिरकर मर जावे, किसी के सींग लगने पर या कोई और जंतु सींग मारकर मार दिया हो या फाड़ खाया हो, मगर जिसे तुमने मरने से कबल ज़िबा कर लिया। देखिए वो सींग, किसी पशु ने उसको, जंगली पशु ने सींग मार दिया
वो मृत्यु से जूझ रहा है, अल्लाह उस पर दया न खाकर मुसलमानों को कह दिया उसके गले में भी छुरी चला दो, ज़बह कर लो, तब वो तुम्हारे लिए खाना उचित होगा। और बुतों के थान पर जो चढ़ाया गया हो या किसी देवी देवता के नाम से, पीर, मुर्शिद, वली, गाजी, हाजी आदि के नाम से अगर ज़बह किया जाए तो वो सब हराम है, हराम की गई है। ये गुनाह की बातें हैं। मुसलमानों, अब तो कुफार तुम्हारे दीन से मायूस हो गए, तुम उनसे न डरो। देखिए यहाँ पर अल्लाह ने मुसलमानों को कुफार से डरने के लिए मना कर रहे हैं। वैसे दीन से न डरो, नहीं बल्कि सिर्फ मुझसे ही डरो, मुझसे ही डरो। आज मैंने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया है, जिसे इस्लाम कहते हैं, तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे दीन इस्लाम को पसंद किया। बस जो शख्स भूखे में मजबूर हो जाए तो और गुनाह की तरफ माइल भी न हो तो खुदा बेशक बख्शने वाला मेहरबान है। यहाँ मुसलमानों पर अल्लाह दया कर रहे हैं, गैर मुस्लिमों पर नहीं। जब वो मुसलमानों पर अल्लाह दया कर रहे हैं, दीन इस्लाम पर ही दया कर रहे हैं और उनसे कहा गया है कि अगर मरने का अंदेशा हो, 3 दिन भोजन न मिला हो, ज़्यादा भूख सता रहा हो और उस समय भी अगर कोई हराम खाओगे तो भी अल्लाह माफ़ कर देंगे, बख्श देंगे। यहाँ अल्लाह की मेहरबानी कहा गया है, पर अल्लाह ने उस पशु पर मेहरबानी नहीं की जिसके गले में छुरी चलाया गया है या चलाया जा रहा है। यहीं तक समाप्त नहीं हुआ, अल्लाह ने और कहा कि इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाहि फमन युज़किर गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 173। उनसे तो तुम पर बस मुर्दा जानवर और खून और सूअर का गोश्त और वह जानवर जिस पर ज़बह के वक्त खुदा के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो, ये सब के सब हराम है। बस जो शख्स मजबूर हो और सरकशी करने वाला और ज़्यादती करने वाला न हो और उनमें से कोई चीज़ खा ले तो उस पर गुनाह नहीं है। बेशक खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। कोई चीज़ खा ले का क्या मतलब है? जहर खा ले, कोई चीज़ खाने का क्या मतलब है? यहाँ जो हराम है उस हराम को भी यहाँ हलाल बताया गया है। केवल इतना नहीं, और देखिए कि इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाहि फमन युज़किर गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। सूरह नहल आयत नंबर 115। उसकी नेमत का शुक्रिया अदा करो, तुम पर उसने मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त, ये जानवर जिस पर ज़बह करते वक्त खुदा का नाम लिया गया हो, किसी और के नाम से ज़बह किया, ये सब के सब हराम है। फिर जो शख्स मारे भूख के, यहाँ देखिए यहाँ खोला है, मारे भूख के मजबूर हो, खुदा से सरतापी यानी नाफरमानी करने वाला भी न हो, तो हद से बढ़ गया हो, बढ़ने वाला हो और हराम खाए तो बेशक खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। अब खुदा कब बख्श रहा है, मेहरबान कब हो रहे हैं? कि मरने का अंदेशा हो। लेकिन यहाँ शब्द ये है कि हराम किया गया तुम्हारे लिए मरा हुआ जानवर। ये पहला शब्द है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, हराम किया हुआ मरा हुआ जानवर। तो मरा का डेफिनेशन, मरा का परिभाषा, मरा किसको कहते हैं? मरा उसे ही कहा जाता है जिसमें प्राण ना हो, सोल ना हो, आत्मा ना हो, रूह ना हो। तो उसके काटने से क्या फ़र्क पड़ता है? चाहे कोई गले की तरफ से काटे, गर्दन की तरफ से काटे, पेट में छुरी भोंक के गाड़ी के पहिए के नीचे आ जाए, रेल के पटरी के नीचे आ जाए, पानी में बह जाए, हर हालत में उसके अंदर से आत्मा निकल जाती है और आत्मा निकल जाने का नाम मरा है। तो फिर ये खाते कभी कहते हैं हम हलाल खाते, भाई हलाल यहाँ क्या है? यहाँ तो हर हालत में मरा ही होगा। अब यहाँ देखिए, बलिदान की प्रथा जो यहूदियों में सामान्यतः प्रचलित है, जरदुश्ती प्रथा का अनुसरण है, जो वैदिक यज्ञ अथवा अग्निहोत्र का रूपांतर मात्र है। वैदिक कर्मकांड में अग्निहोत्र का स्थान बहुत ऊंचा है। इसके साहित्य के बड़े बड़े विद्वानों ने इसका वर्णन किया है, ऋषि मुनियों ने इसका वर्णन किया है। जिस प्रकार पारसियों ने अपने मत के अन्यकृत और सिद्धांत वैदिक आर्यों से सीखे थे, उसी भांति इस कृत की भी शिक्षा ग्रहण की थी और वे उसे इतना ही आवश्यक ये समझते थे कि जितना कि यहाँ के आर्य लोग समझते थे। इस कृत का उन्होंने
ठीक अर्थ समझा हो, इसमें कोई संदेह नहीं है या कुछ संदेह नहीं है। और इस क्रिया का पारसियों से उसी प्रकार रूप बिगड़ गया है जिस प्रकार की हमारा देश में महात्मा बुद्ध के समय में उसका निरर्थक रूप हो गया था, परंतु वे लोग दृढ़ता से इसमें रहे और नियमानुकूल उसका अनुष्ठान भी करते रहे। यही मुख्य कारण है कि अग्नि पूजक कहलाते रहे। यहूदी पारसियों ने ये यज्ञ क्रिया यहूदियों की सिखाई हुई है, जिनके हाथों में इसका रूप और भी अधिक दूषित हो गया, क्योंकि ये पारसी क्या करते थे, ये मांसाहारी थे और उसी में यज्ञ में पशु काट करके भी डालते थे मांस भोजी होने के कारण। इसके कारण यहूदियों ने मांस की आहुति दी, परंतु बलिदान अग्नि में होता है, इस बात का दुष्प्रकरण जो किया है वो यज्ञ का ही बिगड़ा हुआ रूप है कि उन्होंने जरदुश्तियों ने इसको ग्रहण किया था। इस विषय पर बाइबल में स्पष्ट प्रमाण है कि ईश्वर मूसा को कहता है कि मेरे लिए तू मृतिका का वेदी बनाएगा और उस पर चलती हुई शांति की आहुतियां देगा, इसमें अपनी भेड़ों और बैलों को चराएगा। यानी भेड़ बैल चराने वाले यहोवा इसीलिए बताया जाता है कि सब स्थलों पर मैं अपना नाम लिखूं, तेरे पास आऊंगा और तुझे आशीर्वाद दूंगा। ये यात्रा की पुस्तक 15 से लेकर के 22 तक। फिर पैदाइश के पुस्तक में ये लिखा है, फिर नूह ने ईश्वर के लिए एक वेदी बनाई और उसमें प्रत्येक पवित्र पशु पक्षी लेकर के प्रज्वलित अग्नि में वेदी पर आहुतियां दी। ये उत्पत्ति पुस्तक 82। इस्लाम के मानने वालों ने इस कृत्य को सीधा जरदुश्तियों से न लेकर यहूदियों से ग्रहण किया है। इसी कारण उन्होंने अपने बलिदान से अग्नि को हटाकर दूर कर दिया और केवल पशुवध को ही मान लिया। यहाँ कैसा शोकजनक परिवर्तन है कि पवित्र और लाभदायक यज्ञ क्रिया के स्थान पर केवल पशुओं का ही वध होने लगा, और वह भी अल्लाह के नाम से। तो मूल रूप से आप लोगों ने देखा है, जो मैं बताता आया हूँ कि ये सारा सत्य सनातन वैदिक धर्म से ही अलग होते होते सब लोगों ने अपने अपने मन से अपनी बातों को, इसने इसको छोड़ा, उसने उसको छोड़ा, उसने उसको त्यागा, ये करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन धर्म का जो आदि स्रोत है वह सत्य सनातन वैदिक धर्म ही है, वेद भित्तिक है, वेद से प्रमाणित है। मैं सारा किताबों का, उन लोगों के मतांतरों के किताबों का, उनकी मान्यता को भी मैं आप लोगों के सामने उठा कर रखा हूँ और जिसमें आप लोगों ने देखा और सुना है। इस प्रकार सत्य सनातन वैदिक धर्म को लोगों ने तिलांजलि देकर अलग अलग मत खड़ा करके मानव समाज के सामने में एक वैमनस्यता पैदा किया है, मानव समाज को बांटा है, मानव समाज को एक दूसरे के साथ मिलाने के बजाय एक दूसरे के साथ दुश्मनी करा दी। जो आज एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, जैसे मानव के खून से किस तरीके से धरती को रंगाया जा रहा है, वो सब आप लोगों के सामने मौजूद है। तो इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर मैं अपने वाणी को 11वां भाग जो मैं प्रातः लिख करके दिया था उसको मैं वीडियो के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। बाकी 12वां भाग कल देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत